हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हमने कुछ जनरल डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स देखे थे और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशंस ख़त्म किया था। ऑपरेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लिया था। आज हम करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपका आइडेंटिटीज़। तो आते हैं आइडेंटिटीज में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है, यानी कि हम करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अगर किसी से पूछा जाता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आती है तो वो कहता है हाँ सर आती है, और पूछो क्या आता है तो कहता है a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, ये बताते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आइडेंटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी होता क्या है। तो मैं बताऊंगा आइडेंटिटी का मतलब। आइडेंटिटी आप डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज एन आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है ये देखते हैं। तो आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी। आइडेंटिटी की इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी का मतलब इक्वल टू साइन आएगा। जैसे ही मैंने बोला इक्वलिटी, इसका मतलब एक इक्वल टू के साइन की बात हो रही है। इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ होगा और राइट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ होगा, और ये दोनों इक्वल है। इक्वल का साइन का मतलब यही होता है। अब यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, और ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है। आइडेंटिटी का मतलब कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वेरिएबल्स होंगे, राइट हैंड साइड भी कुछ वेरिएबल्स होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब वेरिएबल की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। मतलब अगर आपका वेरिएबल x और y है तो x और y की हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वलिटी ट्रू है। यही होती है आइडेंटिटी। सो मैं कहूँ आइडेंटिटी इट इज एन इक्वलिटी। इट इज एन इक्वलिटी। ये क्या है कि इक्वलिटी है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो एक्सप्रेशन है। सो इट इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू। ये हमेशा ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स की आप कोई सी वैल्यू लो, हर एक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होगी। यानी ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, ये इक्वलिटी जो लिखा हुआ है वो ट्रू होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल होगा, तभी उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी जो है हम उस पर आते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी जो आपकी है वो है a+b होल स्क्वायर। a+b, और इस a+b पूरे पर स्क्वायर है, इसका मतलब a+b का होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या है आपको पता है। स्क्वायर का मतलब जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब x को उसी नंबर से x से दोबारा मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे a+b, और a+b इस पूरे का स्क्वायर है। इसका मतलब a+b ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है a और b, और इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर से इसी एक्सप्रेशन a+b से मल्टीप्लाई किया गया है, तभी a+b और a+b मतलब a+b का स्क्वायर है। तो a+b और a+b यहाँ क्या है बीच में, मल्टीप्लीकेशन। तो a+b मल्टीप्लाइड बाई a+b है। अब आप देख सकते हो ये a+b और a+b मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज ए मल्टीप्लीकेशन। ये एक मल्टीप्लीकेशन का केस है जहाँ पे ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन आपने पहले ही कर रखा है। तो आइए यहाँ पे हम फिर से वही मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल और बाइनोमियल के मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते थे। फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को पूरे एक्सप्रेशन सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपका फर्स्ट टर्म है a, इस a से इस पूरे एक्सप्रेशन a+b को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ प्लस का सिंबल है तो यहाँ आएगा प्लस, और फिर इस b से इस पूरे एक्सप्रेशन a+b को मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन में। अब आइए फिर से अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये a इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो a और a का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा a स्क्वायर, a और b का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा ab
प्लस बी और ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया बी ए प्लस बी और बी मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया बी स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म तो ए स्क्वायर है, यहाँ देखिए ये ए बी है और ये बी ए है, ए बी एंड बी ए इंटू बी इंटू ए, ये दोनों इक्वल होते हैं। ए इंटू बी और बी इंटू ए आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा, यानी कि ये दोनों सेम है। तो इस b इंटू ए को आप a इंटू बी यानी कि ए बी लिख सकते हैं। तो ये ए बी और ए बी एंड ए बी ऐड होके हो जाएंगे 2ab और ये रह जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो यही आती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। आइए आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कह सकता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी इस एक्सप्रेशन को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब a माइनस बी को इसी एक्सप्रेशन a माइनस बी से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाइनोमियल का। तो फर्स्ट टर्म a से मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, और उसके बाद यहाँ माइनस साइन है बीच में तो यहाँ माइनस आएगा और b से मल्टीप्लाई होगा ये a माइनस बी, a इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर, और a माइनस बी ये हो जाएगा माइनस ए बी। उसके बाद माइनस ऑफ बी ए, और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, b और b मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर है, ये माइनस ए बी और ये माइनस ए बी, माइनस बी ए है, माइनस बी ए को फिर से मैं माइनस ए बी लिख सकता हूँ। तो माइनस ए बी और माइनस ए बी ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2ab और प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये थी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। तो एक में देखा मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर है और एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आइए हम करते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी में हमने क्या किया, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी ले लिया और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी, इसमें हम ये करेंगे a प्लस बी ले लिया और एक a माइनस बी ले लिया। ऐसा समझ लो यहाँ से एक a प्लस बी उठा लिया और यहाँ से एक a माइनस बी उठा लिया और उन दोनों को आपस में इस बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस बार इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो और फिर इस b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले इस a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और फिर इस b को इस पूरे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये क्या होगा, a इंटू ए, ये हो जाएगा a स्क्वायर a माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी, और यहाँ a और b फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस बी ए आएगा, बी ए को मैं फिर से ए बी लिख सकता हूँ तो यहीं पे मैं लिख दूँ ए बी, और ये b और b मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस, माइनस आएगा b एंड b, ये होगा b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस ए बी और प्लस ए बी है, दोनों सेम लिटरल से ए बी तो सेम वेरिएबल है ए बी, तो माइनस ए बी और प्लस ए बी ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप इस तरह याद रखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहे तो ऐसे याद करो, आप चाहे तो ऐसे याद करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अगर ये लिखा हुआ आपको कहीं मिले तो आप समझ जाना कि ये इसके इक्वल होगा, अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि ये इसके इक्वल है। तो आप दोनों याद करो या आप एक याद करो, आपको ये याद होना चाहिए कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये तो थी 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आपके बुक में दी हुई है, और ये तीनों आइडेंटिटीज़ मैंने बता दी किस तरह से मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटीज आई। और ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये एक इक्वालिटी है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इसका मतलब यहाँ पर a और b हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं ये a और b की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, यानी a और b कोई सा भी नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
तो ये तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ थी जो आपके बुक में दी हुई है। आइए इसके बाद हम कुछ और आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। आइए आपको कराता हूँ फोर्थ आइडेंटिटी। इसमें मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस बार मैंने 3 टर्म्स लिए हैं, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, a, b एंड c। a, b एंड c प्लस में है और उनका होल स्क्वायर कर रखा है इस बार। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तभी इसका स्क्वायर हुआ है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये फिर से एक मल्टीप्लिकेशन है और इस बार आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस ये 3 टर्म से, यानी कि एक ट्राइनोमियल हो गया और ये भी एक ट्राइनोमियल है, यानी कि इस पर 2 ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है। ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है। मैंने कहा था इसके फर्स्ट टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके सेकेंड टर्म को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इस थर्ड टर्म को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी को, उसके बाद फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी को, और फिर उसके बाद जो लास्ट टर्म है c, इस c से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी को। तो a और a मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, a और b का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा ab, और a और c का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा ac। फिर आते हैं इस मल्टीप्लिकेशन पे, b और a मल्टीप्लाई होगा तो ba बनेगा, उस ba को मैं ab लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ इसे ab, प्लस b और b मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, और b एंड c मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया bc, प्लस c और a मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा ca, उसे मैं ac लिख सकता हूँ तो मैं इसे ac लिख देता हूँ, प्लस c एंड b मल्टीप्लाई होगा तो cb बनेगा, उसको आप bc भी लिख सकते हैं, और लास्ट में c एंड c मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा c स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, मैंने a स्क्वायर लिखा, इसके बाद सेकेंड टर्म में यहाँ से लिख रहा हूँ b स्क्वायर, और लास्ट टर्म यहाँ से लिख रहा हूँ मैं c स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर लिख लिया, हमने b स्क्वायर लिख लिया और हमने ये c स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। यहाँ देखिए ये ab है और ये ab है, तो ये ab और ab ये दोनों ऐड होंगे, ab और ab ऐड होगा तो बनेगा 2ab। इसी तरह ab और ab हमने ऐड कर लिया। फिर देखिए यहाँ ac है और यहाँ एक और टर्म है ac, तो ac और ac ये भी ऐड होंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ac, यानी कि 2ac। इसके बाद 2 टर्म आपके बच गए। यहाँ देखो 2 टर्म bc एंड bc ये दोनों भी सेम है, यानी bc एंड bc ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 2bc। अब इसे आप इस तरह लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है तो आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा ab ac एंड bc। तो ये हो गया आपकी थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ac। ये तो थी आपकी फोर्थ आइडेंटिटी। इसके बाद करते हैं एक और आइडेंटिटी, इस बार हम करेंगे क्यूब का, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। आइए करते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी। इस बार हम कर रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी इस एक्सप्रेशन का क्यूब है, यानी कि पावर 3 है। इसका मतलब a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब a प्लस बी को इसी एक्सप्रेशन से a प्लस बी से एक बार मल्टीप्लाई किया गया और एक बार और, यानी कि a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो a प्लस बी की पावर हो गई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए a प्लस बी और a प्लस बी अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसके साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी अभी हमने किया था मल्टीप्लाई, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा आया था
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट फर्स्ट आइडेंटिटी से लिख सकता हूँ, और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी। अब यहाँ फिर से एक ट्राइनोमियल आ गया और एक बाइनोमियल आ गया, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ए प्लस बी को पहले लिख लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। अब ये फर्स्ट टर्म ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ और फिर इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले ए को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ और फिर इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो ए का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर के साथ होगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, ए और ए दोनों में बेस सेम है, बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो पावर 1 और 2 ऐड होंगे तो पावर हो जाएगा 3, यानी कि ए टू दी पावर हो जाएगा 3। इसी तरह ए का मल्टीप्लिकेशन होगा 2ab के साथ, तो 2 का तो 2 रहेगा, ए और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ए की पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी रहेगा। इसी तरह फिर a मल्टीप्लाई होगा इस बी स्क्वायर के साथ, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस b और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो a को हम पहले लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे a स्क्वायर b। उसके बाद b 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a और b मिलके हो जाएंगे b स्क्वायर प्लस b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ था तो a का पावर 3 हो गया था। इसी तरह b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b की पावर 3। अब a टू दी पावर 3, अब देखिए आप दो टर्म्स जो कॉमन है 2a स्क्वायर b और यहाँ देखिए a स्क्वायर b, दोनों में वेरिएबल सेम है a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, तो इन दोनों का एडिशन होगा तो इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, तो 2 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म है आपका ए बी स्क्वायर और यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो नंबर्स का एडिशन होता है तो 1 और 2 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और लास्ट टर्म बचा आपका b टू दी पावर 3। तो ये थी आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि हमने a क्यूब लिखा प्लस इस b क्यूब को हमने पहले लिख लिया और उसके बाद 3a स्क्वायर भी लिखा और 3ab स्क्वायर लिखा। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब को इसी तरह रहने देंगे, जो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ सकता है और वो कॉमन क्या आएगा, 3 दोनों में कॉमन है, a भी है और b भी है, तो 3 कॉमन लेंगे। यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है तो एक a कॉमन आ सकता है, यहाँ b है और यहाँ b स्क्वायर यानी कि एक b कॉमन आ सकता है, तो 3a स्क्वायर b में से 3ab कॉमन ले लिया तो a बचेगा और 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन ले लिया तो एक b बचेगा, यानी कि ये हो गया 3ab a प्लस b, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को आप दो तरीके से याद कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, और आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, सिक्स्थ आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी आपकी इस चैप्टर में है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब किया था, यहाँ a माइनस बी कर दिया, तो जैसे a प्लस बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे a माइनस बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी। अब जैसे हमने यहाँ किया कि a प्लस बी का स्क्वायर है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और लास्ट में a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, और सेकेंड आइडेंटिटी में a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आया था हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिर a माइनस बी के साथ। a माइनस बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
फिर से अब एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले इस a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ और फिर इस b को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो आइए करते हैं, पहले a को मल्टीप्लाई किया a² माइनस 2ab प्लस b² के साथ, और उसके बाद अब देखो यहाँ माइनस b है तो यहाँ मैं माइनस b लिखूँगा और ये मल्टीप्लाई होगा a² माइनस 2ab और b² के साथ। अब a का मल्टीप्लिकेशन a² के साथ, तो अभी हमने देखा था ये a³ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है और प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, 2a और a मिलके हो जाएंगे a² b, फिर यहाँ प्लस आएगा a एंड b², ये मिलके हो जाएगा ab²। वाई के आगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ माइनस b है और यहाँ प्लस a है तो माइनस और प्लस ये ओवरऑल में माइनस आएगा, b a² है, a को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² b। अब नेक्स्ट यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस आएगा, b है और 2ab है तो 2ab एंड b मिलके हो जाएंगे b²। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ये b और b² मल्टीप्लाई होके हो जाएगा b⁻3। अब a⁻3, अब देखिए माइनस 2a² और यहाँ माइनस a², दोनों में वेरिएबल सेम है a²b, यानी दोनों के लाइक टर्म है, लाइक टर्म में तो दोनों का एडिशन होगा, तो -2 और -1 नंबर्स है, कोफिशिएंट्स है -2 और -1, -2 और -1 ऐड होगा तो हो जाएगा -3a²b। इसी तरह ab² और 2ab², ये भी लाइक टर्म्स है तो इनका भी एडिशन होगा, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2, तो ये हो जाएगा +3ab², और लास्ट टर्म है -b⁻3, तो ये रह गया -b⁻3। तो ये था आपका a-b का होल क्यूब, आपका लास्ट आइडेंटिटी जो है a-b का होल क्यूब, a³ -3a²b प्लस 3ab² माइनस b³। इसको याद रखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, a³ -b³ -3a²b प्लस 3ab²। इसको हम इस तरीके से याद करते हैं, a³ -b³ -3a²b प्लस 3ab²। इस तरीके से लिखने से याद करना ज़्यादा आसान होता है। अब जैसे यहाँ हमने लास्ट में एक और आइडेंटिटी इसी की दूसरी तरीके से लिखी थी हमने, उसमें हमने कॉमन ले रखा था, तो यहाँ पे भी उसी तरह कॉमन लेके एक और तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि a³ लिखा -b³ लिखा और इनमें फिर से 3ab कॉमन आएगा, तो हम माइनस के साथ कॉमन लेते हैं -3ab, तो यहाँ माइनस कॉमन ले रखा है 3ab, तो 3a² है तो a² एक कॉमन लिया तो a आएगा। अब यहाँ पर प्लस है और हमने बाहर माइनस ले रखा है तो यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि जब बाद में अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस आएगा, इसीलिए इस प्लस में से माइनस कॉमन लिया है, इसलिए अंदर माइनस आएगा। अब 3ab² में से 3ab कॉमन ले रखा है तो एक b बचेगा, यानी कि यहाँ a-b आएगा। तो ये आइडेंटिटी का एक और फॉर्म हो गया, a³ -b³ -3ab a-b, दिस इज a-b का होल क्यूब। तो a-b का होल क्यूब को हमने एक और तरीके से लिख लिया। तो ये थी आपकी लास्ट आइडेंटिटी a-b का होल क्यूब। याद रखने के लिए एक तरीका ये है, a³ -b³ -3a²b प्लस 3ab², या आप ये याद रख सकते हो a³ -b³ -3ab a-b। तो ये हो गई टोटल 6 आइडेंटिटीज़, जो स्टार्टिंग के 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ थी जो आपके बुक में दे रखी है, और ये बाद में जो 3 आइडेंटिटीज़ है ये आपकी बुक में नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। आइडेंटिटीज़ और भी बहुत सारी होती है, लेकिन आपके क्लास के लिए इतना ही आइडेंटिटी अभी काफ़ी है। आप ये 3 आइडेंटिटीज़ जो आपके बुक में है वो याद रखें, और ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप ये भी नोट करके रखें और इससे भी याद रखें। इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप आगे क्लासेज में जाओगे तो आप अभी और आइडेंटिटीज़ पढ़ोगे। अभी के लिए इतनी ही आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि इन आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव किया, याद किया, अब हम इनका एप्लीकेशन करेंगे कि इन आइडेंटिटीज़ का यूज क्या है। तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हम पता करेंगे कि कैसे हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज करके किसी नंबर का स्क्वायर्स निकाल सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको ये आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है, ये टोटल 6 आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए।
ताकि आप इनका यूज कर सको क्वेश्चंस में। कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडेंटिटी पता नहीं होते, इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट क्लास तक आई होप आप सभी ये आइडेंटिटीज लर्न कर लेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और हम करेंगे एप्लीकेशंस इन्हीं आइडेंटिटीज़ की। तब तक के लिए गुड लक स्टूडेंट्स।